किसी भी काम को हमें जो शुरुआत करनी है वो हमेशा उद्देश्य से शुरू होती है कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है। उद्देश्य मतलब गोल। सो हमारा जो गोल है बिजनेस में, जो गोल है वो गोल है हाउ टू मैनेज बिजनेस इन 1 आवर। यही हमारा मकसद, ये हमारा गोल, जिस गोल को हमें अचीव करना है कि भाई 1 घंटे में अपने बिजनेस को कैसे मैनेज किया जाए। ये हमारी प्रॉब्लम जो हमें सॉल्व करना, यानी कि अगर मैं बिजनेस ओनर हूं तो क्या क्या मुझे काम करने चाहिए, क्या क्या स्टेप्स ऐसे करने चाहिए जिससे मैं अपने बिजनेस को 1 घंटे में मैनेज कर पाऊं। मैं इस वाली चीज की और आपके साथ क्या कर रहा हूँ, इस वाले डायरेक्शन में आपको लेके जाऊंगा। और आज हम लोग इस वाली चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि इस वाले काम को हम कैसे कर सकते हैं। आप लोगों के सामने फिर से बना देता हूँ। तो ये हमारा गोल मकसद है अपना, ये गोल है। इस गोल को अचीव करने के लिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, इस चीज को ऐसे मान लेते हैं ये हम है, और हम अपने इस वाले गोल को हिट करना चाहते हैं कि भाई किस तरीके से हम अपने बिजनेस को 1 आवर में मैनेज कर सके। क्या सब लोग अग्री करते हैं इस वाली बात से? यही हमारा मकसद है, हमें इसके स्टेप समझने के वाला काम कैसे होगा। करेक्ट ना? इस वाली चीज को करने के लिए मैं आप लोगों से कहूंगा कि अपने पेन पेपर अपने पास रख लीजिए, क्योंकि मैं आपको स्टेप्स बताता जाऊंगा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं इस वाले काम को करने के लिए। और अगर आप इस तरीके से काम नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसमें से एक भी स्टेप जो मैं आपको बताने वाला हूं, अगर ये आउट ऑफ सीक्वेंस होगा तो भी नहीं कर पाएंगे। जो मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग एक एक स्टेप पकड़ के उसकी डिटेल में जाएंगे और उससे समझेंगे कि इस वाले स्टेप्स को कैसे किया जा सकता है। गोल सब लोगों का क्लियर है कि भाई हमारा मकसद क्या है, कि भाई 1 घंटे में कैसे बिजनेस को मैनेज करें। राइट, ये हमारी चीज क्लियर हो गई। भाई हमें अब ये वाली सिचुएशन पे पहुंचना है। तो सेकंड चीज आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये सबसे बड़ा धैर्य का काम है। आप में से कोई भी ऐसा आदमी है जिसे चाहिए क्विक टिप, कि मुझे टिप बता दो और मैं कर लूं, आपसे क्षमा चाहूंगा, कोई टिप नहीं है मेरे पास, और दुनिया में किसी के पास ये वाली टिप नहीं है कि कैसे आप 1 घंटे में अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते। राइट, सो अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपसे मैं क्षमा चाहूंगा, ये वाला काम नहीं होगा। कम से कम मैं नहीं बता सकता ऐसा कोई काम जिससे कि आप 1 घंटे में वाला काम कर लें। इसमें पेशेंस लगेगी, लेकिन जो आपको फॉर्मूला दे रहा हूं वो हमेशा काम करता है। आप धीरे धीरे करेंगे, होगा, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को करवा चुका है। सो देखिए, किसी भी गोल को अचीव करने में जो हमने गोल बनाया था, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें ये वाली चीज पता होनी चाहिए कि भाई उसे अचीव करने में हमारे इश्यूज क्या है। ये जिस गोल की तरफ हम जाना चाह रहे हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या बाधाएं हैं जिसकी वजह से हम क्या नहीं कर पाते हैं, अपने गोल अचीव नहीं कर पाते। क्योंकि भाई कोई ना कोई रुकावटें तो होंगी, तभी तो नहीं हो रहा होगा। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फटाफट चैट मैसेज पे लिखिए आप लोगों को क्या लगता है कि 1 घंटे में आपको अपने बिजनेस को मैनेज करना है, उसमें आपको क्या क्या इश्यूज आते हैं। फिर हम उन्हीं चीज को पकड़ लेंगे और उसे एक एक करके सॉल्व करेंगे इस वाले सेशन में और इस वाले वीडियो में। बताइए क्या क्या इश्यूज हैं जो आपको लगते हैं। लीड जनरेशन, जितेंद्र जी कह रहे हैं लीड जनरेशन कैसे 1 घंटे में मैनेज करने वाला इशू है। राजेश जी, माइंडसेट, मल्टीपल एक्टिविटी आप करते हैं, बिल्कुल ठीक, मल्टीपल एक्टिविटी करते हैं, स्टॉक में फंस जाते हैं, महेश जी कह रहे हैं, डेली लीड्स एंड अकाउंटिंग में फंस जाते हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट में फंस जाते हैं, बिल्कुल ठीक, और क्या है। लीड जनरेशन ये एक ग्रोथ की एक्टिविटी, इसे मैं हटाता हूँ। माइंडसेट की वजह मल्टीपल एक्टिविटी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और हमारा टाइम सारा चला जाता है। क्योंकि देखिए, इस वाली चीज को रिजॉल्व करना इसलिए जरूरी है कि आपके बिजनेस में जब तक आप ग्रोथ पे समय नहीं बिताएंगे और अगर आप ऑपरेशंस में खर्च हो जाएंगे तो आपका समय वहीं पे निकल जाएगा। हमारा जो सबसे पहला इश्यू होता है, जो मैं इस वाली चीज को कंसोलिडेट कर देता हूँ आपके लिए और आप लोगों को बता देता हूँ, जो मेन इश्यू मैंने पाया है, वो इश्यू मैंने ये पाया है और इसकी समझ लीजिए, एक्टिविटी समझ लीजिए। सबसे पहले ऑपरेशंस एंड सपोर्ट में बिजी होते हैं। ऑपरेशंस और सपोर्ट में बिजी क्यों होते हैं? मैंने देखा है कई लोगों के पास लोग भी होते हैं और फिर भी बिजी होते हैं। राइट, क्योंकि क्या होता है, लोग काम नहीं करते। बहुत बढ़िया, नारायण पटेल जी कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर नहीं लगाया है इसलिए है। अभी बताता हूँ नरेश जी, ये आपके इस मिथ को, बिलीफ को थोड़ा सही करूंगा अभी। ऑपरेशन में बिजी रहते हैं, क्या होता है, क्योंकि लोग काम, पीपल डोंट वर्क। पीपल क्यों नहीं काम करते? क्योंकि लोगों के पास स्किल नहीं है। भाई छोटी छोटी चीजें और ये वाली चीजें हमसे क्या करते हैं, पूछते हैं। हमारे पास जो लोगों की जो स्किल है वो लो स्किल के लोग।
ये हमारी तीसरी वजह है जिसकी वजह से ये नहीं करते, क्योंकि वो लोग लो स्किल होते हैं, तो इसकी वजह से हमें घुसा रहना पड़ता है। इसके बाद जो मेन वजह आती है वो क्या है, हमारी सिस्टम्स नहीं है हमारे पास। लो स्किल के लोगों से काम नहीं करवा पाते, लो स्किल के लोगों से काम नहीं करवा पाते, इसलिए क्या होता है, खुद इन्वॉल्व रहते हैं। इससे क्या होता है, खुद इन्वॉल्व रहते हैं, और इस वजह से क्या होता है, हमेशा समय जो है वो इन चीजों में निकल जाता है, पूरा दिन जो है इस चीज में व्यस्त होकर निकल जाता है। आप सब लोग का एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत लोग मुझे आंसर कर रहे हैं कि सिस्टम नहीं है। बिल्कुल, सिस्टम को सॉफ्टवेयर ना समझे। सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं होता, वो सिस्टम का एक पार्ट होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है। सिस्टम और भी चीजें होती है। सिस्टम होता है सबसे पहले प्रोसेस, जिस जगह पे सॉफ्टवेयर लग रहा है, उसके बाद लोग जो सॉफ्टवेयर को फॉलो करेंगे, तीसरी चीज पॉलिसी, जो ये इंश्योर करेगी कि सारी चीजें जो है उस हिसाब से हो रही है जैसे हम हो रहे हैं, जैसे होनी चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, सिस्टम को सॉफ्टवेयर समझते, सॉफ्टवेयर नहीं है। सॉफ्टवेयर क्या है, एक स्टेप है। आज हम लोग पूरे स्टेप्स देखेंगे कि उस चीज से हटना कैसे, राइट। सो कई लोग कह रहे हैं टीम के साथ स्मूथ सिस्टम नहीं इवॉल्व कर पाते, बिल्कुल। सो हम लोग का बेसिकली देखेंगे इस वाली प्रॉब्लम के मैं पास आऊं तो ये वाली चीजें जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है कि यार हम खुद इन्वॉल्व रहते हैं इस वाली चीज में। इस वजह से क्या होता है, हम क्योंकि खुद इन्वॉल्व रहते हैं सपोर्ट और ऑपरेशंस में, इस वजह से हम यहाँ से निकल नहीं पाते। ये हमारी वजह है जिसकी वजह से हम यहाँ से नहीं होते। क्या सब लोग अग्री करते हैं? किसी ना किसी तरीके से हम उसी गोले में घुस जाते हैं और उसके अंदर खर्च हो जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक। ये हमारी मेन वजह है। तो यानी कि अगर हमें इस प्रॉब्लम को तोड़ना है तो हमें यहाँ से अपने आप को हटाना, ये हमारा सबसे बड़ा इश्यू है, रूट कॉज है कि भाई हम बिजनेस में बिजी रहते हैं, इसीलिए यहाँ से हट नहीं पाते। क्या क्लियर है ये वाली चीज? क्या सब लोग यहाँ तक मेरे साथ अग्रीमेंट में हैं? अगर आप अग्रीमेंट में हैं तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। इसका मतलब हमारे पास हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा? टाइम। हमें टाइम क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। ये हमारी प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करनी पड़ेगी। क्या सब लोग अग्री करते हैं कि भाई मेरा जो टाइम है, अगर मेरे लिए टाइम क्रिएट कर दो आप, तो मैं ग्रोथ की तरफ काम कर लूंगा, उन चीजों पे काम कर लूंगा जिसमें बिजनेस ग्रो होता है। क्लियर? सो अब क्वेश्चन ये है भाई टाइम क्रिएट करा जाए तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक फर्स्ट क्वेश्चन है जो आंसर होना चाहिए। वो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि फिर ये समझे टाइम जाता कहाँ है भाई। अभी फिर टाइम जा कहाँ रहा है, पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई हमारा टाइम जा कहाँ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अभी तक बताता हूं आपको क्या चीजें हम कर चुके हैं ताकि आप मिस ना करें। हमने सबसे पहले देखा कि भाई हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है 1 घंटे में भाई चीजों को मैनेज करना। हम लोग सेकंड स्टेप पे हैं कि भाई इश्यूज क्या आते हैं। इश्यूज ये आता है कि हमारा टाइम कहीं जाता है। अब हम थर्ड जो पीस रिजॉल्व करने वाले वो ये कि हमारा टाइम जा कहाँ रहा है, कैसे पता लगाओ, राइट, कि हमारा टाइम जाता कहाँ है, ये पता लगाना बहुत ज्यादा जरूरी। क्या ये वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई? हम किस खोज में निकले हुए हैं? हम इस खोज में निकले हुए यार मेरा टाइम जा कहाँ रहा। इस वाली चीज को समझने के लिए, इस वाली चीज को डिटेल में समझने के लिए आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जो आपकी कंपनी है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, और जो मैं शब्द लिखा हूं ऑर्गेनाइजेशन, राइट, यहाँ पे जो शब्द है इस शब्द में जादू छिपा हुआ है, राइट। और ये जो शब्द है इस शब्द को समझिए। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो बहुत सारे बिजनेस ओनर कहते हैं सर हमारी कंपनी तो 4 आदमी के 5 आदमी, आप कैसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है क्या? ऑर्गेनाइजेशन में शब्द देखिए जो है मैजिकल शब्द। ऑर्गेनाइज में जो मैजिकल शब्द है वो है ऑर्गेनाइज। क्या है? ऑर्गेनाइज कर, मतलब बिजनेस को ऑर्गेनाइज इस तरीके से करना कि हम लोग क्या कर सकें, अपने लिए टाइम क्रिएट कर सकें और चीजों को कायदे से मैनेज कर सकें। सो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है किस तरीके से आपने अपनी कंपनी को ऑर्गेनाइज कर रखा है। इसका छोटी कंपनी बड़ी कंपनी से कोई मतलब नहीं। कोई आप में से कोई आदमी ये ना सोचे सर मेरे पास तो 3 आदमी है, मुझे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। आपको भी जरूरत है। आप 10 मीटर के स्विमिंग पूल में स्विमिंग करें या 50 मीटर के में करें, स्विमिंग के प्रिंसिपल्स क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज, नेपाल देश हो, भूटान देश हो, कोई सा भी देश हो, या चाइना हो या अमेरिका हो, बड़े देश चाहे छोटे देश, सरकार सबको चाहिए हो, ऑर्गेनाइजेशन सबको चाहिए हो। ठीक है? सो ये वाला दिमाग से निकालने की मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी सर, मैं तो छोटी कंपनी हूं, नहीं। क्लियर है?
सो टाइम बचाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये ऑर्गेनाइजेशन को समझना। आप सबकी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इस तरीके की एक्टिविटी होती होंगी, जिन एक्टिविटी को समझ लीजिए ध्यान से, क्योंकि अगर आप ये ऑर्गेनाइजेशन वाली चीज जो मैं आपको समझा रहा हूं, अगर आप ये नहीं समझेंगे तो आप अपने लिए टाइम क्रिएट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि सारी की सारी जो आने वाली चीजें वो इस चीज डिस्कशन पे डिपेंडेंट है। तो हमारी जो चीजें हैं वो ये है, आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे बेसिकली आप देखेंगे जो हो रहा है, सबके पास मार्केटिंग होती है किसी ना किसी फॉर्म में, सेल्स होती है, परचेज होती है, स्टॉक होता है, प्लानिंग एंड डिजाइन मैन्युफैक्चरर में होता है, होलसेलर में नहीं होता होगा, ऑपरेशंस होते हैं, फाइनेंस होता है और एचआर एंड एडमिन होता है। मैंने यहाँ पे मैन्युफैक्चर की ऑर्गेनाइजेशन इसलिए लिए क्योंकि वो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें लगभग सब कुछ होता है। अगर आपका सर्विस का बिजनेस है तो आपके पास ये वाली चीजें नहीं होती है। क्या क्लियर है सबको ये वाली चीज? ऑर्गेनाइजेशन सबके यहाँ काम ऐसी होता है, मार्केटिंग होती है, सेल्स होती है, परचेज होता है, स्टॉक होता है, ऑपरेशंस होता है, फाइनेंस होता है, एचआर और एडमिन का काम होता है। आप इस तरीके से काम को तोड़ते हो या ना तोड़ते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, ये होता सबके यहाँ है। क्या सब लोग अग्री करते हैं इस वाली बात से कि ये वाले काम सबके यहाँ होते हैं? सो हमारा एज अ बिजनेस ओनर जो टाइम बीतता है वो इनमें से किसी जगह पे बीतता है। क्या सब लोग इस वाली बात से अग्री करते हैं कि भाई यही ऑर्गेनाइजेशन हम सुबह से लेकर शाम तक जाते हैं, कहीं ना कहीं इन डिब्बों में कहीं पे टाइम बीतता है हमारा। सो हमें यह पता लगाना जरूरी है कि कौन से डिब्बे में हमारा टाइम बीत रहा है। हर डिब्बा यहाँ पे क्या है, एक इसे कुर्सी कह लीजिए, कुर्सी है, राइट? क्योंकि हर कुर्सी का एक गोल है। सेल्स की कुर्सी का गोल है कि भाई सेल करना, मार्केटिंग वाले का मार्केटिंग करना, प्रोडक्शन वाले का प्रोडक्शन करना, क्वालिटी वाले का क्वालिटी चेक करना, ऐसे सबके क्या है, कुर्सी के गोल है। हमारा समय इनमें से किसी एक एक्टिविटी पे बीतता है, 3-4 पे बीतता है, 5-7 पे बीतता है। हमारी जो खोज है इस समय क्वेश्चन की वो ये है कि मेरा समय जा कहां रहा। क्या क्लियर है सबको ये वाली चीज? अब इस वाली चीज के लिए मैं आपको एक टूल दे रहा हूं, अंडरस्टैंड एक्टिविटी शीट ट्रैकर, टाइम ट्रैक करने की शीट। इस चीज को आप लोग हमारी टीम से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, और ये मैंने आपके लिए दिया ताकि आप इसे डाउनलोड कर सकें। आप इस वाली शीट को डाउनलोड करिए और मैं आपको बताता हूं इसमें भरना कैसे और इसे फिर काम कैसे करना है। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, अगर आप लोग 3 दिन ये वाला काम कर लेंगे, आपकी आंखें खुल जाएंगी। सिर्फ मेरे भरोसे पे सिर्फ 3 दिन ये वाला काम कर लीजिए। सो इसमें सबसे पहले होता है स्टार्ट टाइम और होती है ड्यूरेशन, राइट? तीसरी चीज होती है डिस्क्रिप्शन और ये होती है ग्रोथ, ऑर्डर और सपोर्ट। 3 डिब्बे। ग्रोथ का मतलब मैंने समय ग्रोथ में बिताया, ऑर्डर का मतलब भाई मैंने सिर्फ ऑर्डर फुलफिलमेंट में समय बिताया, सिर्फ कस्टमर को डिलीवरी देने में समय बिताया या सपोर्ट में बिताया, राइट? सो जब आप ग्रोथ में समय बिताते हैं तो क्या होती है, ग्रोथ होती है। ऑर्डर बिताते हैं तो क्या होता है, कस्टमर का एक्सपीरियंस बढ़िया होता है। इसका एग्जांपल देता हूं, एक अपने कस्टमर की एक शीट है, जरा इसे देख लीजिए। इनका दिन देखिए कैसे बीता है, ध्यान से देख लीजिए इनका दिन। इनका जो दिन है वो इस चीज पे बीता है, 11:05 पे आए, 25 मिनट इन्होंने क्या किया, पार्टी के ऑर्डर नोट किए। सो इनकी कंपनी में ये वाला काम कौन सी कुर्सी पे हुआ है, ऑर्डर की कुर्सी पे, जिसमें ऑर्डर को रिसीव किया। क्या क्लियर है ये वाली चीज सबको? तो ये वाला जो डिब्बा है ये ऑर्डर फुलफिलमेंट का काम है। 11:30 से 15 मिनट इन्होंने क्या किया, फोन से ऑर्डर आया उसको नोट किया, फिर से रिसीव किया ऑर्डर, और ऑर्डर फुलफिलमेंट का काम। उसके बाद 11:45 पे 30 मिनट के लिए इन्होंने ऑर्डर मिलाया, ऑर्डर बनाया। मतलब इनके यहां से ऑर्डर जाने वाला था तो इन्होंने चेक किया कि यार ऑर्डर में क्या ऑर्डर जैसा जाना है वैसी है कि नहीं। तो ये ऑर्डर डिस्पैच का काम, ऑर्डर फुलफिलमेंट का काम है। उसके बाद 1 बजे इन्होंने क्या करा, आधा घंटा ऑर्डर की बात करी किसी कस्टमर से। ये हमारे किसका डेटा है, आप जो मैंने आपको शीट भरने को दी है, ये हमारे कस्टमर का डेटा, रियल डेटा है, जो मैंने उन्हें शीट दी थी कि भाई ये डेटा ट्रैक करके मुझे बताओ, क्योंकि यहीं से वो फ्री हुए थे। ये फर्स्ट स्टेप है, इसलिए समझ लीजिए। उसके बाद 1.5 से 1 घंटा लंच किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, 2.5 से 30 मिनट तक पार्टी की पेमेंट करी। तो ये बिजनेस सपोर्ट का काम है, इसका कोई ग्रोथ से लेना देना नहीं। 3 बजे फिर से ऑर्डर लिया, ऑर्डर रिसीव किया। 3:30 से आधे घंटे बैंक अकाउंट ऐड करे पार्टी की पेमेंट के लिए। उसके बाद 4 बजे 1 घंटे माल उतारा गाड़ी से जो आया हुआ था, रिसीव स्टॉक। क्या आपको इनकी दिनचर्या समझ में आ गई, पूरा दिन कैसे बीता है? अब आप लोगों से मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि इनका टाइम कहां जा रहा है, बताइए। हेमंत जी कह रहे ऑर्डर में बीत रहा, बताइए। एडमिनिस्ट्रेशन में बीत रहा, बिल्कुल ठीक।
अब मुझे बताइए, क्या इन्होंने जरा सा भी समय, अब हम लोग उसकी डिटेल में जाएंगे, ऑर्डर एग्जीक्यूशन में बीत रहा है, ऑर्डर मैनेजमेंट में बीत रहा है, ऑर्डर एंड सपोर्ट में बीता है, सब जगह इनका समय इसी जगह पे जा रहा है। सो इनके टाइम को कैलकुलेट करते हैं इन्होंने दिन में क्या किया। आप देखेंगे इन्होंने दिन में ऑर्डर 2 घंटा 10 मिनट ऑर्डर में बिताए, ठीक है, उसके बाद 1 घंटा पार्टी की पेमेंट करी और 1 घंटा स्टॉक का काम। मुझे बताओ इनका बिजनेस ग्रो कैसे करेगा जब इन्होंने बिल्कुल भी ग्रोथ के लिए कोई काम नहीं करा। क्या आपको लगता है बिजनेस ग्रो करेगा? कोई ऐसा आदमी है जिसे लगता है नहीं करेगा बिजनेस, राइट? सो यानी कि ये जो बिजनेस ओनर है इन्हें ये समझ में आ गया कि हाँ यार मेरा समय तो पूरा ऑर्डर लेने में ही निकल गया है, 1 घंटे। यानी कि अब मुझे बताइए कौन सी जगह है जहां से इन्हें निकलना चाहिए फटाफट टाइम क्रिएट करने के लिए। स्टेप 1 है, बताइए कौन सी जगह है जहां से इन्हें निकलना चाहिए कि भाई यहां से मुझे फटाफट हट जाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, मेरा समय यहाँ पे बहुत ज्यादा बीतता है, राइट? कौन सी जगह से? देखिए सभी जगह से तो विनोद जी निकलना, लेकिन ऑर्डर वाले जो ऑपरेशन है वहां से निकलना। आप सब लोग सहमति में हैं इस वाली चीज से, राइट? ऑर्डर वाली जो चीज है यहां से क्या करना पड़ेगा, इन्हें फटाफट निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये यहीं पे खर्च हो जाएंगे, इनकी ग्रोथ उस तरफ नहीं जाएगी। तो अब इसका मतलब अगर हम इस वाली चीज को समझें तो अब ये देखते हैं कि कौन सी कुर्सी है इनकी ऑर्गेनाइजेशन में जो इन्हें खाली कर देनी चाहिए। तो आप देखेंगे इनका कौन कौन सी कुर्सी पे समय बीत रहा है। इनका समय अगर आप देखेंगे ज्यादा से ज्यादा किस में बीता, ऑर्डर मैनेजमेंट में बीता, फाइनेंस में बीता और स्टॉक में बीता। क्या बात समझ में आ रही है? क्या हुआ, इनका समय अब इनके यहां बीता। देखिए अब ध्यान से देखिए ये वाली चीज, आपको ये समझना पड़ेगा कि इनको अगर बिजनेस में ग्रोथ लानी है इनका समय यहां पे बीतना चाहिए, राइट? इस तरफ या इस तरफ मैक्सिमम, क्योंकि बिजनेस में जो ग्रोथ आती है वो इस जगह पे आती है। जब आप इस जगह पे समय बिताते हैं, सेल्स में, ट्रेन मैनेजमेंट, सेल्स करने में नहीं, सेल्स को बढ़ाने में, सेल्स के कन्वर्जन पे काम करने में, मार्केटिंग पे काम करने में। तो जैसे आप पार्टी को सेल करना है वो नहीं है काम। क्या सोच रहे हैं आप? ये सोच रहे हैं अपने सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाऊं। आज मेरे पास 100 लोग आते हैं, 100 में से 40 कस्टमर बनता है, इस नंबर को 50 कैसे करूं, 55 कैसे करूं? इस जगह बुद्धि लगाना, स्ट्रेटेजाइजिंग में, प्लानिंग में। सो आपका समय जब इन वाली चीजों में बीतता है तब क्या होती है, बिजनेस में ग्रोथ आती है। ग्रोथ तब आएगी जब आपका यहां पे समय बीते, राइट? आप देखेंगे कि कई बार हमारा जो समय होता है यहां से लेके ये वाला पोर्शन जो है, जिस पोर्शन को मैं ऑर्डर मैनेजमेंट का पोर्शन देख कहता हूं, यहां पे बीत जाता है ऑर्डर मैनेजमेंट, राइट? तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें ये सोचना होगा कि यार इस वाली कुर्सी को कैसे खाली किया जाए, क्योंकि अगर हम उस कुर्सी को खाली नहीं करेंगे तो समय क्या बिताते रहेंगे, यहां पे बिताते रहेंगे। इससे क्या होगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा समय यहीं पे बीत गया। सो अब मुझे बताइए, इस ऑर्गेनाइजेशन में हम वो बिजनेस ओनर हैं जिनका मैंने आपको चार्ट दिखाया कि भाई हमें जगह खाली करनी, कौन सी जगह से खाली होंगी। सबसे पहले हम ये सोचेंगे यार बाकी चीजें छोड़ दो, पहले मैं यहां से हटना पड़ेगा मुझे, क्योंकि यहां पे मेरा सबसे ज्यादा समय बीत रहा है। दूसरी चीज जो मुझे हटना पड़ेगा वो मुझे शायद यहां से हटना पड़ेगा, क्योंकि 1 घंटे तो मैंने स्टॉक का माल उतरवाया और चढ़वाया है। क्या 2 जगह समझ में आई? अगर हम इस जो 2 जगह पे टाइम क्रिएट कर सकें तो शायद हमारे लिए टाइम क्रिएट हो जाएगा। क्या क्लियर है सबको ये वाली चीज? समझ में आ रही है ये वाली बात? अग्री करते हैं इस वाली चीज पे? सो मेरा जो मकसद बना, मेरा मकसद ये बना यहां तक के स्टेप में, जो हमारे टाइम क्रिएट करने वाला स्टेप है उसमें ये मकसद बना मेरा कि यार इसका मतलब आई नीड टू कम आउट ऑफ 2 पोजीशंस, ऑपरेशंस की पोजीशन से बाहर आना पड़ेगा और स्टॉक वाली पोजीशन से बाहर आना पड़ेगा। क्लियर है? यानी कि ये मैंने अब तक आइडेंटिफाई कर लिया, भैया मेरा जो समय है ये ऑपरेशन स्टॉक में बहुत ज्यादा बीत रहा है, यहां सबसे पहले यहां से बाहर निकलना पड़ेगा। क्या सब लोग इस वाली बात से अग्री करते हैं? कोई ऐसा आदमी जिसे अब तक जो मैं कर रहा हूं वो समझ में ना आया हो? स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। जो नेक्स्ट स्टेप है वो स्टेप ये कि यानी कि यार मुझे इसका मतलब ये कुर्सियों के बारे में समझना पड़ेगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये समझना पड़ेगा कि यार इन कुर्सियों पे काम क्या होता है। जब मैं किसी आदमी को डेलीगेट करूंगा, ऐसे तो नहीं डेलीगेट करूंगा, मान लीजिए विनोद चंदक जी हैं यहाँ पे, इन्होंने मुझसे कहा सुमित जी आप ऑपरेशन संभाल लो, ऐसे थोड़ी नहीं संभाल लूंगा। पहले मुझे समझाएंगे भाई ऑपरेशन में क्या क्या होता है, क्या क्या एक्टिविटीज होती है, इसके अंदर क्या प्रोसेस है, इसके क्या क्या टास्क होते हैं, क्या सब टास्क होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो
अब तक हमने क्या कर लिया, ये पता लगा लिया कौन सी कुर्सी छोड़नी है। फिर हमें क्या करना है, जो हमने कुर्सियां बनाई हैं, जो कुर्सियां हमें बनानी है, जिस पे हमें काम करना है, वो कौन कौन सी कुर्सी थी, ऑपरेशंस की कुर्सी थी। सिर्फ इसी का एग्जांपल लेते हैं, अगर आप ये समझ जाएंगे तो बाकी खुद क्रिएट कर लेंगे। ऑपरेशंस की कुर्सी हमें क्या करनी है, खाली करनी है, भैया यहाँ पे किसी और को बैठ, यानी कि मुझे ऑपरेशन रिलेटेड सारे टास्क और सब टास्क बनाने थे। टास्क और सब टास्क का क्या मतलब, भाई ऑपरेशन में क्या होता है, भाई मेरे पास ऑर्डर आता है, ऑर्डर आने के बाद मैं ऑर्डर नोट करता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ एक लिस्ट बनाता हूँ, वहां पे जाता हूँ, वहां पे जाके सामान उठाता हूँ, सामान उठा के उसे पैक करता हूँ, उस पर काम करता हूँ, जो भी आपके यहाँ काम होते हैं ये क्या करने पड़ेंगे, टास्क और सब टास्क क्या करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। अब जो आप लोगों के पास काम आता है, अब आते हैं सिस्टम। यार अब ये वाले जो काम है ये तो मैं कर लेता हूँ, अब ये जो आदमी है मेरा ये कैसे करेगा, ये आदमी कैसे करेगा मेरा काम, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा स्किल का काम आता है। अब मुझे प्रॉब्लम को कुछ इस तरीके से तोड़ना पड़ेगा, यार ये जो लो स्किल के आदमी है मेरे पास मौजूद, इन लोगों से मैं काम करवा सकूं। क्या क्लियर है सबको ये वाली चीज? सो उसके लिए मुझे बहुत ही जबरदस्त तरीके से क्या करना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा कि भाई क्या ऐसा करूं कि इसमें क्या करना पड़ेगा कि भाई क्या ऐसा करूं कि सिस्टम बना के लो स्किल का जो आदमी है उनसे मैं क्या करवा सकूं, काम करवा सकूं। आप लोगों के लिए मैंने इसमें, आप लोग गूगल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, हर बिजनेस के हिसाब से उसमें कौन कौन से सिस्टम्स होने चाहिए वो मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है। आप लोग वहां पे जाके इस वाली चीज की बहुत ज्यादा डिटेल में जा सकते। सो ये आपको दिख जाएगा। और राइट, सो हम ये वाली चीज कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम बैठाना पड़ेगा। उसके बाद हमें आदमी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आदमी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। भाई मेरी ये पोजीशन संभालेगा कौन आदमी। क्या समझ में आ रही है आपको बात? क्योंकि क्या होगा अगर आप गलत आदमी को बैठा देंगे, आइडेंटिफाई पर्सन, कि भाई यहाँ पे बैठेगा कौन आदमी। क्योंकि अगर आप इस आदमी का गलत चुनाव कर देंगे तो क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। सबको ये वाला स्टेप क्लियर कि भाई अब तक मैंने क्या कर लिया, देखा समय कहाँ बीता, उसके बाद मैंने देखा अच्छा यहाँ मेरा समय बीतता है, उसके बाद मैंने देखा अच्छा यहाँ पे कौन सी कुर्सी है जिसे खाली करनी, इस कुर्सी को खाली करना, तो फिर इस कुर्सी रिलेटेड काम क्या होते हैं वो बनाया, ये काम। उसके बाद मैंने सिस्टम बताया कि भाई इस कुर्सी को चलाने के लिए क्या सिस्टम चाहिए होगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे अब मुझे क्या करना है, कौन आदमी है जो इस पे बैठेगा, भाई इसमें क्या होगा, इस आदमी की स्किल्स निकल के आएंगी कि भाई ये वाले जो काम होने, याद करिए हमने क्या डिफाइन करें, टास्क और सब टास्क, टास्क एंड सब टास्क किसी भी कुर्सी के, इसके लिए एक स्किल लेवल चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, स्किल लेवल। मतलब भाई अकाउंटेंट मान लीजिए गणित में बहुत बढ़िया है, राइट, तो अकाउंटेंट गणित का काम करेगा। ऑपरेशंस वाला जो आदमी है उसका एक स्किल सेट होगा। इन टास्क और सब टास्क से आपके क्या निकल के आएंगे, स्किल सेट निकल के आएंगे कि भाई वो कौन सी स्किल्स है जिसका हमें आदमी चाहिए। तब आप क्या करेंगे, आदमी को बैठाएंगे। क्या क्लियर है सबको ये वाली चीज? सो राइट आदमी को राइट जगह पे बैठाना क्या है, बहुत जरूरी। राइट पर्सन एट राइट प्लेस, क्या है, बैठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट पर्सन एट राइट प्लेस, यहां तक समझ में आ गई बात। लेकिन अब जो मैं आपको स्टेप बताने वाला हूं, आपको बताता हूं बिजनेस ओनर के डेलीगेशन में सबसे बड़ी जो गलती होती है वो इन स्टेप्स में होती है जो मैं आपको बता रहा हूं यहां पे, राइट। यहां ये वजह है जिसकी वजह से बिजनेस ओनर्स हट नहीं पाते। इसके आगे की जो चीजें हैं वो जो मैं आपको बता रहा हूं, राइट। ट्रेनिंग, अपने रिसोर्स को, जो आदमी वाला काम करने वाला उसे ट्रेन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। अगर इस जगह पे फेलियर होते हैं तो आप कभी भी काम को क्या नहीं कर पाएंगे, डेलीगेट नहीं कर पाएंगे, किसी को दे नहीं पाएंगे। क्या क्लियर है? सिस्टम, टास्क सब टास्क में तोड़ना, सिस्टम बनाना, उसे ट्रेन करना, ये 3 स्टेप हैं। इस स्टेप में फेलियर नहीं हो सकता। कई बार मैंने देखा है जो बिजनेस ओनर होते क्या कहते हैं, चीजें बना दी, छुटपुट बना दी, कभी छोटी सी चीज में ट्रेन कर। ट्रेनिंग ऐसा काम नहीं है। ट्रेनिंग करने के लिए आपको कायदे से हर पोजीशन के छोटे छोटे पीसेस बनाने पड़ते, राइट। उन छोटे छोटे पीसेस पे आपको क्या करना होता है, समझना होता है। जैसे अगर आप ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं तो आप बहुत सारी चीजें सोचेंगे
कि अच्छा अगर मेरा इस पे मैनेजर काम करेगा तो सुबह से शाम तक वो क्या करेगा, अगर उसे इश्यू आएगा तो उसे कैसे मैनेज करना, अगर उसके किसी लड़के से लड़ाई हो गई कम्युनिकेशन में तो उसे कैसे मैनेज करेगा। सो आपको उस काम को सक्सेसफुली करने के लिए अपने आप को पूरा नोटिस करना पड़ेगा, टास्क बनाने पड़ेंगे और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अगर ये स्टेप मिस हो गए तो नहीं होगा। क्या सब लोग अग्री करते हैं इस वाली बात से? क्या सब लोग इस वाली बात से अग्री करते हैं कि ये वाली बात सच है, ये वाली चीज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना नहीं हो सकता? राइट, यहां तक हमारी चीज हो गई। अब जो नेक्स्ट होता है, जो नेक्स्ट होता है वो होता है जब हमने ट्रेन कर दिया उसके बाद प्लेस मॉनिटरिंग सिस्टम। अब भाई हमने क्या करा, समझ लीजिए ध्यान से फिर से, क्योंकि लास्ट स्टेप फेलियर का स्टेप, अगर ये काम नहीं करेंगे खत्म काम। क्योंकि मॉनिटरिंग का मतलब समझ लीजिए, आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। मैं पहले बेंगलोर में रहता था, ठीक है। तो बेंगलोर में, आप में से कोई बेंगलोर में रहता हो तो समझेंगे, एक वहां पे जगह है बेंगलोर में कुंदनअल्ली गेट, राइट। मैं उसके बाद व्हाइट फील्ड में रहता था। उस कुंदनअल्ली गेट में बड़ा ट्रैफिक रहता था, बड़ा ट्रैफिक रहता था। तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने वहां पर लाल बत्ती लगा दी कि भाई ट्रैफिक की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या मतलब, उन्होंने पता करा, सारी चीजें करी, वहां पे कानून बना दिया। लेकिन कुंदनअल्ली की ट्रैफिक में कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो ट्रैफिक वैसे ही चलती, कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। सोल्यूशन डाल दिया लेकिन उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ। तो उन्हें समझ में आई बात, यार काम तो नहीं हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने क्या करा, एक पुलिस वाला बैठा चौराहे के पास। अब पुलिस वाला क्या करता था, जैसे कोई आदमी बाहर निकलता था उसकी क्या कर देता था, पर्ची काट देता। जैसे ही पुलिस वाला पर्ची काटता था, क्या हो जाता था, वो लोगों ने नियम फॉलो करना शुरू कर। राइट, आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, इस कहानी का जो सार है, वो सार ये है, नियम बनाने से, कानून बनाने से कुछ नहीं होता। जब तक पुलिस नहीं बैठाओगे इस वाली चीज को देखने के लिए कि ये वाला नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तब तक नियम फॉलो नहीं होंगे। क्या समझ में आ गई ये वाली बात सबको? आप खुश हो जाएंगे, वाह मैंने कितना खूबसूरत सिस्टम बनाया, कितनी सारी बढ़िया चीजें बनाएंगे, लेकिन अगर उसे लौट के मॉनिटर नहीं करेंगे तो क्या है, काम अधूरा है। क्या क्लियर है सबको ये वाली चीज? सबको समझ में आ रही है वाली बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लेस मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, सो आप लोगों के यहाँ पे स्टेप्स लिख देता हूं जो आपको बता रहा हूं, ध्यान से फिर से सुनिए। इसमें एक भी स्टेप मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेप मिस हुआ तो क्या हो जाएगी। एक कहावत होती है, जो मैं इंडिया में, बड़ी मजे की बात है, जब आप हाईवे पे जाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो बड़ी मजेदार मजेदार चीजें होती हैं। तो एक ट्रक था, उस ट्रक के पीछे लिखा हुआ था, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है, सो वही वाला काम यहाँ पे, आपकी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सो आपको 1 घंटे में चीजों को जो मैनेज करना, मैंने जैसे आपको बताया, पहले अपनी एक्सपेक्टेशन सही कर ली। ये वाला काम धीरे धीरे होगा, कोई जादू की छड़ी नहीं है। और दुनिया में आपसे कोई कह रहा हो कि वो जादू की छड़ी लगा, कोई आदमी आपसे ये कह सकता है आके, सर ये सॉफ्टवेयर लगा लो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो। अगर सॉफ्टवेयर आपके टूटे हुए प्रोसेस पे बैठा, अगर आपका प्रोसेस टूटा हुआ है और उसके ऊपर सॉफ्टवेयर बैठेगा, तो सॉफ्टवेयर कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसे रनवे ही नहीं दिया गाड़ी की स्पीड तेज करने। क्या सबको बात समझ में आ रही है? सॉफ्टवेयर होने से पहले क्या करना है, पहले सिस्टम सही से बैठाओ। सिस्टम का मतलब सॉफ्टवेयर नहीं, सिस्टम का मतलब क्या है, प्रोसेस, पीपल, उनकी ट्रेनिंग, राइट आदमी का चुनाव, उसकी ट्रेनिंग करना, तब ये चीजें काम करती है। क्या सबको क्लियर हो रही है वाली चीज? सो ये जो स्टेप्स जो मैं आपको बता रहा हूं, ये वो स्टेप्स है जिससे वो वाली चीजें होती हैं। सॉफ्टवेयर लगाने से कुछ भी नहीं होगा अगर बाकी के स्टेप्स नहीं हो रखे होंगे। तो फिर से बताता हूं क्या करना है। सबसे पहले हमने गोल की बात करी थी, हमने करा टाइम का इशू है। टाइम के इशू के लिए हमने क्या करा, भाई आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई वेयर टाइम इज स्पेंट। तो आपने ये वाला काम कर लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है टाइम, इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन में वेयर टाइम इज स्पेंट। उसके बाद जब आपने ये वाली चीज समझ ली, उसके बाद आप क्या करेंगे, फिल डेली एक्टिविटी ट्रैकर। ये वाली क्या करना है, 3 डेज तक भरिए। जब आप 3 दिन तक ये डेली एक्टिविटी ट्रैकर भरेंगे, क्या होगी, आपको लर्निंग आएगी कि यार इतना टाइम बिता कहाँ, राइट। जब आप ये वाली चीज कर लेंगे, उसके बाद करिए आइडेंटिफाई
positions which I have to delegate. भाई वो पोजीशंस आइडेंटिफाई करिए जिनमें क्या करना, हमें डेलीगेट करना है। उसके बाद क्या करना है, क्रिएट टास्क एंड सब टास्क फॉर द पोजीशंस डेलीगेशन इज रिक्वायर्ड। क्लियर? उसके बाद आइडेंटिफाई पर्सन बेस्ड ऑन स्किल। तो क्या करना है, आइडेंटिफाई करिए आदमी को बेस्ड ऑन स्किल। उसके बाद जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया स्किल पे, उसके बाद क्या करिए, ट्रेन द पर्सन। उसके बाद मॉनिटरिंग कि भाई वहां पे काम कैसे चल रहा है, राइट? ये वाली जो मॉनिटरिंग है, अब जो चीज है वो ये है कि भाई 1 घंटे में कैसे होगा। 1 घंटे में ऐसे होगा जब आप अपने ऑपरेशन से पहले निकलेंगे, अपने सपोर्ट से निकलेंगे, वहां पे सही आदमी बैठाएंगे। उसके बाद आप क्या करा करेंगे, 1 घंटे में मैनेज करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, उस जगह पे जाके इस वाली चीज को, जो मॉनिटरिंग वाली जो चीज है, आप जाके यहाँ पे डेली 1 आवर में सिर्फ डेटा देख के आप अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो वहां पे पहुंचेंगे? अगर आप अपने बिजनेस पे एक्टिवली काम करना चाहते हैं और अपने बिजनेस को 2 से 3 गुना ग्रोथ देना चाहते हैं, वो भी कम से कम टाइम में और कम से कम पैसे लगाकर, तो आप मेरे साथ पर्सनली काम कर सकते हैं और मेरा एक्सपीरियंस इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पे पहुंचा सकते हैं। थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूं। हमारी कंपनी थी एड्यूरेका, जिस कंपनी को हमने 0 से लेके 250 करोड़ तक पहुंचाया था, वो भी 4 साल में, और वो भी बिना किसी फंडिंग के। ये जर्नी एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी थी और इसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। इसी वाली चीज से सीख के मुझे समझ में आया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना होता है तो आपको 5 चीजों का चैंपियन बनना पड़ता है। वो 5 चीजें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज मार्केटिंग का चैंपियन, सेल्स का चैंपियन, पीपल का चैंपियन, सिस्टम का चैंपियन और मैनेजमेंट का चैंपियन। आपको ये 5 चीजों पे चैंपियन बनना पड़ेगा, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली आपका बिजनेस ग्रो होना शुरू हो जाएगा। इसी के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिजाइन किया है जिसे मैं ग्रो योर बिजनेस प्रोग्राम कहता हूं। इसके 2 मेन पार्ट हैं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ग्रोथ का पार्ट, और जो दूसरा पार्ट है वो है सिस्टम्स का पार्ट। तो ग्रोथ के पार्ट में हम 2 चीजें कवर करते हैं, जिसमें पहला पार्ट होता है मार्केटिंग। इसका मतलब आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कैसे लेके आए जाएं, क्योंकि जब कस्टमर आएंगे तो सेल भी होगी। सेकेंड लेवल पे सेल्स, इसमें हम इस चीज पे काम करते हैं कि सेल्स के कन्वर्जन कैसे बढ़ाए जाए। 100 आदमी आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो कैसे कन्वर्ट किया जाए, तो इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या हमारी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, कैसे हमें बात करनी चाहिए ताकि कम से कम रिजेक्शन हो, हम ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकें। एक बार जब हम ग्रोथ का पार्ट कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं जिसे मैं सिस्टम्स का पार्ट कहता हूं। इसके 3 मेन हिस्से होते हैं। जो पहला हिस्सा होता है वो होता है मैनेजमेंट का हिस्सा, कि मैं ऐसा क्या करूं कि 1 से 1.5 घंटे में अपने काम को मैनेज कर सकूं और ग्रोथ पे काम कर सकूं। जो सेकंड हिस्सा होता है वो होता है पीपल का हिस्सा, क्योंकि जब मुझे बड़ा होना होता है तो मुझे लोग चाहिए होते हैं। लोगों से कैसे काम करवाना है, लोगों को हायर कैसे करना है, कम और अनस्किल्ड लेबर से कैसे काम लेना है, ये सारी चीजें हम इस चीज में कवर करते हैं। और उसके बाद सिस्टम्स, क्योंकि आपको अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने सिस्टम को ऑटो पायलट में पहुंचाना पड़ेगा और इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि आप मौजूद ना हो तब भी आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट ना हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऐसी स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क चाहिए होते हैं जो आपके बिजनेस के लिए काम कर सके। तो इस प्रोग्राम की यही खासियत है कि ये किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमाइज प्रोग्राम है। या तो आपका गुड्स का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर हो सकते हैं, सप्लायर हो सकते हैं, ट्रेडर हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, ब्रांड के ओनर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकते हैं या रिटेलर हो सकते हैं। या आपका सर्विस का बिजनेस हो सकता है जिसमें आप कोई प्रोफेशनल सर्विस दे सकते हो, जैसे सीए, अकाउंटेंट, कंसल्टेंट, डिजिटल मार्केटिंग। या ऐसा हो सकता है कि आपका रेस्टोरेंट हो या प्रोफेशनल सर्विसेज हो, इसमें पूरी सर्विसेज भी कवर है। इन सब के लिए आपको अपनी कस्टमाइज वर्कबुक्स मिलती हैं, आपको अपने कस्टमाइज स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क मिलते हैं जो आपके बिजनेस के लिए जरूरी होते हैं। इस बात पे हमने बहुत ज्यादा
ख्याल रखा हुआ है ताकि आपको इस प्रोग्राम में अपने बिजनेस के लिए कस्टमाइज ग्रोथ प्लान मिले जो कि आपके बिजनेस के लिए एप्लीकेबल हो। इस प्रोग्राम की एक खासियत और है, आप कई बार चीजों को सुन तो लेते हैं, कई बार समझ भी लेते हैं, लेकिन आपने देखा होगा फिर भी रिजल्ट नहीं आता। और वो रिजल्ट इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि आप उन चीजों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं कर पाते। तो जब तक एप्लीकेशन नहीं होगा रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने इस बात पे बहुत ध्यान रखा है कि जैसे ही आप एनरोल कराते हैं आपको आपका एक पर्सनल कोच मिल जाता है जो आपको असाइन हो जाता है और आपकी ग्रोथ जर्नी में आपके साथ खड़ा रहता है और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है कि जो भी चीज आप सीख रहे हैं वो आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सके, हैंड होल्डिंग कर सके। क्योंकि आप सीख लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, और रिजल्ट नहीं आएगा तो हमारा मकसद पूरा नहीं होगा। इसीलिए जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपको एक पर्सनल कोच असाइन हो जाएगा जो कि इंश्योर करेगा कि आप अपनी ग्रोथ पे काम कर रहे हैं और जहां जहां आपको मदद की जरूरत है वहां पे आपको वो मदद दी जा रही है। ये प्रोग्राम एक लाइव ऑनलाइन प्रोग्राम है, इसे आप अपने फोन से कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं और कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी खासियत यह है इस लाइव प्रोग्राम की कि इस लाइव प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग्स भी आपको दे दी जाएंगी ताकि आप उन्हें बार बार देख सकें और उससे फायदा उठा सकें, क्योंकि इसमें इतनी सारी नॉलेज होती है कि आप उसमें से बार बार देख के हर बार कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। इसलिए आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी। इसके साथ आप एक बार जब प्रोग्राम ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको इस प्रोग्राम की पूरी लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। इसका मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार ये प्रोग्राम ज्वाइन करें और उसके लिए कोई फीस नहीं होती। तो आइए और बार बार इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। इस चीज के बारे में आप और जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जा सकते हैं जो कि नीचे है और वहां पे फॉर्म भर सकते हैं, जिससे हमारे जो कंसल्टेंट हैं वो आपको कॉल कर लेंगे और आपको बता देंगे कि आपकी इस वाले प्रोग्राम से मदद हो पाएगी, और हो पाएगी तो कैसे हो पाएगी। आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसके अंदर जो जो मैंने बोला है उसकी सारी की सारी डिटेल मौजूद है। तो एक बार फिर से, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं वो भी कम से कम पैसे में और कम से कम टाइम में, तो आप मेरे साथ डायरेक्टली काम कर सकते हैं, मेरे एक्सपीरियंस को इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं और अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरी आपकी मुलाकात होगी। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।